आज है 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा फायदा, अब सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें कृषि और घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए भारी रकम नहीं चुकानी होगी। सिर्फ 5 रुपए में वैध संयोजन मिलने की सुविधा शुरू हो गई है, जिसमें रबी सीजन में अस्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने राज्य शासन के निर्देश पर यह राहत दी। कंपनी ने कहा कि सहज सरल बिजली संयोजन योजना के तहत किसान और घरेलू उपभोक्ता सिर्फ 5 रुपए में वैध कनेक्शन ले सकते हैं। एमपी पुलिस में एसआई और सूबेदार की बंपर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती जारी है। कुल 500 पद भरे जाएंगे, जिसमें 472 एसआई और 28 सूबेदार शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो पात्र हैं वे 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा, इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को जल्द कार्रवाई करनी होगी। एमपी पंचायत ने लिया ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश के हरदौल पट्टी गांव में पंचायत ने शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। ग्राम सभा की सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब गांव में शराब का निर्माण, बिक्री या सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के अनुसार शराब बेचते या बनाते पकड़े जाने पर 11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि शराब पीते हुए पाए जाने पर 5,100 का जुर्माना लगेगा। पंचायत ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया है। मोहन सरकार दिसंबर में पूरी करेगी 2 साल, उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दिसंबर में अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रही है। इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से पिछले 2 साल की उपलब्धियों की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भव्यता से मनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर भी अटल जी की जयंती समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को सुशासन और सरकार की पहल से रूबरू कराया जा सके। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को नवंबर में रफ्तार, भूमि कब्जा प्रक्रिया शुरू। ग्वालियर से आगरा तक 88.4 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण नवंबर के अंत तक शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 4,613 करोड़ है। निर्माण कार्य का ठेका जीआर इंफ्रा कंपनी ने लिया है, लेकिन अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा कंपनी को दिया जाना बाकी है। जैसे ही भूमि कब्जा प्रक्रिया पूरी होगी, निर्माण कार्य में तेजी आएगी और ये एक्सप्रेसवे जल्द ही सड़क यातायात के लिए खुल सकेगा। अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी, भाजपा सरकार पर तीखा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी देवास जिले के कन्नौज क्षेत्र के कलवार में अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार ने सभी नियम कायदे बदल दिए हैं और कानून उलटकर किसानों के हितों की अनदेखी की। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में किसान पीड़ित और दुखी हैं। किसानों की मुश्किलों पर ध्यान न देना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। एमपी सरकार ने औषधि जांच के लिए 211 करोड़ का प्रस्ताव भेजा, फूड लैब की अनदेखी। जहरीले कफ सिरप से 3 जिलों में 24 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने औषधि जांच तंत्र को मजबूत करने का फैसला लिया। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की जांच, निगरानी और संसाधनों के लिए 211 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन खाने पीने की चीजों की निगरानी और परीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खाद्य पदार्थों में विषाक्तता का खतरा बढ़ सकता है और जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भोपाल में प्रतिबंध के बावजूद ई रिक्शा दौड़ रहे, हादसों का खतरा बढ़ा। भोपाल के व्यस्त सड़कों पर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद ई रिक्शा बेखौफ दौड़ रहे हैं। ऐशबाग इलाके में 4 दिन पहले 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। लगातार हादसों के बावजूद न प्रशासन सख्त कार्रवाई कर पा रहा है और न ही ट्रैफिक सिस्टम में सुधार दिखाई दे रहा है। इससे शहर में लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इंदौर से गोवा, उदयपुर, जम्मू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। विंटर शेड्यूल के तहत इंदौर एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों में बदलाव हुए। बंद हुई उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, गोवा की उड़ानों का समय बदला गया। इंटरनेशनल उड़ानें नहीं मिली, सिवाय शारजाह और जयपुर के नियमित उड़ानों की। इस बदलाव से यात्री और ट्रैवल इंडस्ट्री को राहत मिली, जबकि दक्षिण, उत्तर और ईस्ट कनेक्टिविटी अभी सीमित है।
बिग बॉस फेम तान्या मित्तल पर कार्बाइड गन चलाने का विवाद, एफआईआर की मांग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में उनका सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे पोटाश या कार्बाइड गन चलाती दिख रही हैं, जबकि राज्य में हाल ही में इस प्रकार की गन चलाना प्रतिबंधित किया गया। वीडियो सामने आने के बाद ग्वालियर के एक नागरिक ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। सरकारी कॉलेजेस में दैवेभो कर्मचारियों का स्थायीकरण रद्द, तत्काल प्रभाव से आदेश निरस्त। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के पिछले आदेश रद्द कर दिए। अवर सचिव वीरन सिंह भलावी ने 24 अक्टूबर को 9 मई और 5 अक्टूबर 2023 के स्थायीकरण संबंधी पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। इसके बाद जिन कॉलेजेस में कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया गया था वे अब पुनः दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में आ गए हैं। भयानक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, भोपाल में अगले 100 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल और आसपास के जिलों में मौसम अचानक से बदल गया। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्रों के कारण पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अगले 100 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि धान की फसल पक चुकी है। बारिश से दाने का रंग प्रभावित हो सकता है और बाजार भाव में गिरावट आ सकती है। 8 कलेक्टर्स के बाद भी सरकारी जमीनें सुरक्षित नहीं, बिल्डर्स का कारनामा जारी। 14 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने सरकारी जमीनों पर कब्जा रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की थी। उन्होंने कई निजी कब्जों को सरकारी नाम पर दर्ज कराया और पट्टों को अहस्तांतरणीय बताया, लेकिन 2011 से 24 तक आए 8 कलेक्टर्स ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब न्यू टेरिक बिल्डर जैसी कंपनीज के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की खबरें सामने आई। एमपी की अंजना यादव करेंगी 4000 किलोमीटर का साइकिल का सफर। एमपी की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही कई हजार किलोमीटर का सफर करेंगी। वे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगी। अंजना यादव एक सशक्त और प्रगतिशील भारत के संदेश देने साइकिल यात्रा कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उनकी टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंजना यादव पैडल टू प्लांट कार्यक्रम नया भारत हरा भारत के अंतर्गत ये यात्रा कर रही हैं। 10 में 8 लोग प्रभावित, किसी न किसी त्वचा रोग से, विशेषज्ञों ने साझा की नई तकनीकी। भोपाल में भारतीय त्वचा रोग विशेषज्ञ संघ की मध्य प्रदेश शाखा की क्यूटिकॉन एमपी 2025 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में देश भर से लगभग 400 विशेषज्ञ शामिल हुए। दूसरे दिन विशेषज्ञों के लिए वर्कशॉप और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान त्वचा रोगों से जुड़ी भ्रांतियों और फर्जी इलाज के खिलाफ नई तकनीकें साझा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि लगभग 10 में 8 लोग किसी न किसी तरह के त्वचा रोग से प्रभावित हैं, इसलिए जागरूकता और वैज्ञानिक इलाज महत्वपूर्ण है। नौरादेही टाइगर रिजर्व में 2026 में आएंगे अफ्रीकी चीते, केंद्र से मिली मंजूरी। सागर और दमोह जिले में फैले नौरादेही टाइगर रिजर्व को चीतों के पुनर्वास के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सेंट्रल कैंपा फंड से बजट स्वीकृत किया। इस राशि से 4 क्वारंटाइन बाड़े और एक सॉफ्ट रिलीज बाड़ा तैयार किया जाएगा ताकि 2026 में यहां अफ्रीकी चीते सुरक्षित रूप से नए माहौल में अनुकूलित हो सकें। ये परियोजना प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। किसानों के लिए सरकार पर कर्ज का बोझ, भावांतर योजना को लेकर मचा बवाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना पर अब विवाद गहराने लगा है। सरकार को किसानों को भुगतान करने के लिए मंडी बोर्ड से 1500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारी और किसान दोनों ही नाराज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस योजना को सुपर फ्लॉप स्कीम बताया और कहा कि अभी तक किसी किसान को राशि नहीं मिली है। उन्होंने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भोपाल लखनऊ वंदे भारत के लिए करना होगा इंतजार, रेलवे की तैयारी अधूरी। भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार यात्रियों को अभी कुछ दिन और करना होगा। रेलवे की अधूरी तैयारियों के कारण फिलहाल इसका शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इन हाईटेक ट्रेन के लिए विशेष वॉशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। ये पिट वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन की सफाई, सर्विसिंग और तकनीकी जांच के लिए डिजाइन की गई। महाकाल मंदिर में महंत और पुजारियों पर बैन, 15 दिन तक नहीं कर सकेंगे विशेष दर्शन। उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। मंदिर में हाल ही में हुए महंत और पुजारियों के विवाद के बाद प्रशासन ने दोनों पर 15 दिन के लिए विशेष दर्शन करने पर रोक लगाई। ये निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें कार्तिक अगहन सवारी की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई गर्भगृह में अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई। प्रतिबंध अवधि में दोनों को केवल नियमित पूजा पाठ की अनुमति रहेगी। विशेष दर्शन पूरी तरह से
वर्जित रहेगा। रतलाम में बिना अनुमति रैली जुलूस पर 2 महीने की रोक, प्रशासन ने धारा 223 के तहत चेताया। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया। एसडीएम आर्ची हरित ने आदेश जारी कर अगले 2 महीने तक बिना अनुमति किसी भी जुलूस, रैली, धरना या प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय और अस्पताल परिसरों में धरना या ज्ञापन देना भी वर्जित होगा। प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय लोक शांति और जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है। लाडली बहना योजना की 257 महिलाएं सूची से बाहर, समग्र आईडी और आधार लिंक में गड़बड़ी बनी वजह। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा झटका सामने आया। विदिशा जिले में 257 लाडली बहनें योजना से बाहर हो गईं। अगस्त में जहां 2,76,273 महिलाओं को लाभ मिला था, वहीं अब दीपावली और भाई दूज पर केवल 2,76,016 हितग्राहियों को ही राशि ट्रांसफर की गई। अधिकारियों के अनुसार समग्र आईडी और आधार लिंक में संशोधन होने से कई महिलाओं का भुगतान अटक गया। अब प्रशासन डेटा सुधार और आधार लिंक की प्रक्रिया की जांच कर रहा है। एमपी में प्रशासनिक चूक, सीएम की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे का नाम शामिल। मध्य प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक गलती सामने आई है। विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्रियों की सूची में विजया राजे सिंधिया का नाम भी जोड़ दिया गया, जबकि वे कभी मुख्यमंत्री नहीं रही। वेबसाइट के मुख्यमंत्री सेक्शन में वर्तमान और भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची में उनका नाम 5वें क्रम पर दिखाया गया। ये चूक अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। अधिकारी वेबसाइट से त्रुटि सुधारने की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष ने इसे लापरवाही का गंभीर उदाहरण बताया। इसरो में भर्ती, 10वीं पास के लिए शानदार मौका, आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भर्ती में फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 है। 10वीं पास उम्मीदवार इस मौके का लाभ उठाकर इसरो में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उज्जैन में 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी मेट्रो, बढ़ी 1500 करोड़ की लागत। इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। डीएमआरसी नवंबर के पहले सप्ताह में इस मेट्रो अधिकारियों को सौंपेगी। उज्जैन में 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन जोड़े जाने से प्रोजेक्ट की लागत 1500 करोड़ से बढ़कर 11,500 करोड़ हो गई। वहीं इंदौर पीथमपुर मेट्रो की डीपीआर अगले 3 माह में तैयार होगी। 30 अक्टूबर को बंगाली से रीकल चौराहे तक के अंडरग्राउंड हिस्से पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी की एलईडी लाइट्स 24 घंटे में खराब, शहर में अंधेरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगी एलईडी लाइट्स ने दीपावली के पहले ही झटका दिया है। 10.79 करोड़ में ठेका लेने वाली फ्लोरिडा कंपनी ने शहर में 1900 लाइट्स भेजी हैं, जिनमें अधिकांश 70 वाट की घटिया क्वालिटी की थी। केवल 200 उच्च गुणवत्ता वाली 110 वाट लाइट सड़क पर लगी, लेकिन उनमें भी टेढ़े मेढ़े ब्रैकेट और जल्दी खराब होने की समस्या सामने आई। अब शहर के प्रमुख हिस्सों में रात में अंधेरा है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हेलमेट बेल्ट नहीं, स्टेपनी टायर फटा होना, शीशा टूटा होने पर भी बनेगा चालान। ट्रैफिक नियमों को देखा जाए तो चालान कई तरीके से हो सकता है। इस चालान की कार्रवाई में सिर्फ हेलमेट या सीट बेल्ट के साथ ही धूम्रपान, साइलेंसर और स्टेपनी तक पर जुर्माना होता है। आज के दौर में लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के बारे में बिना सोचे गलतियां करते हैं। आमतौर पर लोग जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना या फिर तेज रफ्तार से वाहन चलाना ही जुर्माने की श्रेणी को जानते हैं। बता दें कि वास्तव में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 68 अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से आम जनता को इसके बारे में जानकारी तक नहीं होती। इसके कारण वो गलती करते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।